हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BSEB करियर पे। तो फ्रेंड, आप लोग पता है अभी हम लोग लगातार क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं। हम लोग 2009 से 2014 तक का क्वेश्चन बैंक को कवर कर चुके हैं। आज हम 2015 का क्वेश्चन बैंक लाए हैं आप सभी के लिए। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग बिना देर करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या है ए 16, बी 18, सी 20 या फिर डी 20। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है ना, 18। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए हिंसा, बी ब्रह्मचार्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? ए बाणभट्ट, सी कालिदास, सी हरिसेन या डी तुलसीदास। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है? सी के साथ, ठीक है ना, हरिसेन। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी वेदव्यास। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है ना, कौटिल्य। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि महाभारत के लेखक कौन थे, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी कनिष्क। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, ठीक है ना, कनिष्क। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वज्जिज को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया? ए गणसंघ, बी गणतंत्र, सी राजतंत्र, डी इनमें से सभी। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, गणतंत्र, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, बी जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं? ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है, चांदी के। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, एक मिनट, कालीबंगा स्थित है? ए सिंध में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी बंगाल में। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है ना, राजस्थान में। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए शेरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका, डी जापान। तो फ्रेंड, इनमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है ना, श्रीलंका में नहीं हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? ए मुंडक द्वारा, बी बिंबिसार द्वारा, सी उदयभद्र द्वारा या डी अजातशत्रु द्वारा। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है ना, उदयभद्र द्वारा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, डी बहादुर शाह जफर या फिर डी मोहम्मद शाह। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तलवंडी में किस परिषद संत का जन्म हुआ था? ए कबीर, बी रैदास, सी मीरा या डी गुरु नानक। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, ठीक है ना, गुरु नानक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अकबर का संरक्षण कौन था? ए फैजी, बी मुनीम खां, सी बैरम खां, डी अबुल फजल। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है, बैरम खां। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा? ठीक है, ए अबुल फजल, बी बाबर, सी फैजी, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है ना, अबुल फजल। हमारा अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अकबर। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है ना, सेवन बोला है ना, तो सेवन अकबर किया है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रतिबंध किसने लगाया था, तो वह जहांगीर लगाए थे, ठीक है।
हमारा अगला नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया ए दक्षिण भारत में, बी उत्तरी भारत में, सी पूर्वी भारत में या डी पश्चिम भारत में। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? ए तैमूर, बी मोहम्मद गोरी, सी गजनी, डी मोहम्मद बिन कासिम। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है? सी के साथ। ठीक है ना, गजनी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था ए अरबी में, बी अंग्रेजी में, सी उर्दू में, डी फारसी में। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर किसके साथ आता है? ए के साथ। ठीक है ना, अरबी में। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी? ए मीरा, बी अंडाल, सी क्राइकल, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। इनमें से सभी मीरा, अंडाल, क्राइकल ये सब थे। ठीक है ना, तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ए अजमेर में, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। ठीक है ना, अजमेर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है? ए मंदिर से, बी व्यापार से, सी नगर से, डी गाय से। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, मंदिर से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ए विजयनगर साम्राज्य, बी बहमनी साम्राज्य, सी गुप्त साम्राज्य या डी मौर्य साम्राज्य। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए मुंबई, बी पंजाब, सी बंगाल, डी इनमें से सभी जगह। ठीक है ना, तो बताइए कहाँ लागू किया गया? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, बंगाल। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? ए बाजीराव, बी वीर कुंवर सिंह, सी दिलीप सिंह, बी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आज है ना आप सभी को कुछ अलग भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कुछ नया। ठीक है ना, अगर वो जो क्वेश्चन में कवर कराया गया था उसमें से कुछ नया भी इसमें है। तो आप लोग जल्दी बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है। ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संताल विद्रोह का नेता कौन था? ए बिरसा मुंडा, बी सिंधु एवं कान्हू होगा। ठीक है ना, ये दोनों भाई हैं। सी कालीराम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। ठीक ना, सिंधु एवं कान्हू होगा। ठीक है, वो दोनों भाई थे। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ए 1925, बी 1917, सी 1912, डी 1905। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, 1917। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दामिन ईकू क्या है? ए भूभाग, बी तलवार, सी उपाधि या डी घोड़ा। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, भूभाग। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? ए 1797, ठीक है, बी 1775, बी 1805 या फिर डी 1793। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, 1793 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संताल विद्रोह कब हुआ? ए 1855, बी 1851, सी 1841, डी 1832। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, 1855। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतर हुई थी? ए 1909, बी 1910, सी 1911, डी 1912। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, 1911। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ए 1914, बी 1913, सी 1911, डी 1910। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी के साथ जाता है, 1911। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ए 1515, बी 1512, सी 1510, डी 1509। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, 1510। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए 1885, बी 1773, सी 1771 या फिर डी 1673। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ, 1773। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी? ए
1953, बी 1853, सी 1873 या फिर डी 1773। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, जल्दी बताइए। 1853, ठीक है ना। और ये कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर। हम लोग बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए 1887, बी 1885, सी 1875, डी 1857। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचार्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है, श्री राजगोपालाचार्य। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है ना, बी आर अम्बेडकर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ए राष्ट्रपति में, बी संविधान में, सी प्रधानमंत्री में, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, संविधान में, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।